और मैं कोशिश करूंगा कि कॉलर्स जो हैं वो टॉपिक के हवाले से या कोई इंपॉर्टेंट बात है डिबेट के हवाले से वो जरूर करें। नईम भाई हमारे साथ हैं। अच्छा आमिर भाई, मुझे आप जी मरकज से हटा के कोने में लगा दें। ठीक हो गया जरा ऐसे। जी ठीक जी हो ठीक है। ठीक हो गया। हजरत नईम जी भाई हमारे साथ हैं जो कि आपको पता है जी याज जी निजामी साहब के जी 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 वो जी जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ईमान यूनियन को मेरी तरफ से सलाम और तमाम हाजरीन को भी। वालेकुम जी सलाम। आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, डिबेट के हवाले से बात करूंगा। डिबेट मैंने पूरी देखी थी मैंने, और तबसरा भी सुना, और मैं क्या कहूँ उस पे अल्फाज नहीं है मेरे पास। एक फनी मोमेंट थी ना वो। तो जैसे अली रजा भाई ने वो तमाम चीजें दोहराई, उसके बाद फिर आमिर भाई ने भी दोहराई, तो उस वक्त मेरे जहन में अपने अखलाक के मुताबिक सवाल आया है। कम से कम कोई मिसाल ले लूं कि अवैस भाई ने ये शर्ट पहनी हुई है, कमीज पहनी हुई है, इसका कपड़ा कहाँ से आया, इसकी जिप कहाँ से आई, तो एंड तक वो पूछूं कि पहले ये मालूमात कर लें। लेकिन जो उसका मजाज बना, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे अखलाक के मुताबिक नहीं, उसके गैर, ये फिर जहन में ये सवाल आया था कि पहले माजरत के साथ, लेकिन ये सवाल बनता है मेरा कि अल्लाह ताला के मतलब और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के मतलब उसका पूछना कि कैसे वजूद में आए, इन्होंने कभी अपने वालिदैन से पूछा कि इब्तिदा उन्होंने कहाँ से की थी? जी, वो रात थी कि दिन था, वो लम्हात क्या थे, जज्बात क्या थे, तो कम से कम पहले इनको अपने घर से ये मालूमात लेनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे जाके। और दूसरा, मैं कुछ उनकी हरकतें देख के एवोल्यूशन पे मुझे यकीन हो रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने आदम है हम और अशरफुल मखलूकात है। उसकी हरकतें देख के वो यकीन हो रहा है कि मुझे कि वाकई वो इब्ने चंपेजी या इब्ने बंदर कह सकते हैं उसे ना, वो इनके दिमाग ही बिल्कुल अलग है हम लोगों से। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे भी ठीक हो गया तो नईम ये भाई। सवाल कम से कम होना चाहिए कि इतनी उसको क्यूरियोसिटी है, जस्तजू है, फिर अपने घर से तो शुरू करें ना वो। जी वही और मैं इसीलिए तो उम्मीद अगर कर घर रहा से था कि कोई कोई एकेडमिक सवाल होंगे, कोई इस तरह की बात होगी, वो तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई बंदर बैठा हो तो उसको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। एकेडमिक तो नहीं होने थे, कॉमिक सवाल उन्होंने जरूर किए हैं। अलबत्ता बिल्कुल दूसरी वही बात वही नहीं। वही हाँ वही वही एक फनी मोमेंट थी वो, अगर कोई अक्लमंद देखे उसमें अकल के लिए बेशुमार इशारे हैं, तमाम चीजें हैं। तो बिल्कुल भाई। बस नईम भाई जो हाँ। आप, मैं इतना ही कहूंगा, मुफ्ती जी साहब को जी बात करना चाह रहे हैं, पहले मुफ्ती साहब कर लें। जी मैं हजरत। जी जी बिल्कुल। सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा था मोहम्मद नईम साहब कि जी आपके जी ईमेल का जवाब मैंने दे दिया था और अपना नंबर भेज दिया था। आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं जब चाहें। हजरत, मैं आपसे राब्ता कर लिया। मैं जानता हूँ कि जो मसरूफ लोग हैं और आप जैसे खास तौर पे, इनसे राब्ता करने के क्या तरीक़ाकार है। मेरी पूरी तसल्ली है, मैंने अपना काम कर दिया और आपके ऊपर एतमाद है। मैं इंतजार में हूँ। मैं मुझे नहीं बात मैंने करना भी आपको नहीं चाहिए। मैं जी नहीं जी हजरत मैं इनका नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। जी नहीं, जी वो जी। नंबर इनका मेरे पास आ गया था। मैंने अपना अच्छा नंबर आपको भेज दिया था, तो आप जब चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिएगा। ठीक जी बस हो ये जी कह गया जी। रहा हूँ। ठीक। मैं आदाब समझता हूँ। मसरूफ जो बड़े लोग हैं उनसे कैसे बात की जाती है, वक्त कैसे लिया जाता है, वो हमारा बैक पे चल रहा है। सिर्फ बहुत आज मेरा शुक्रिया एक सवाल थैंक था, उस दिन से मेरे दिल के अंदर है कि वैसे ये पूछा जाए कि पहले अपनी तो तहकीक कर लें, उसके बाद फिर खुदा की तरफ आए। जी बस ठीक यही है था। नईम भाई। आप भी मेरी जी तरह सादा हैं, इसीलिए तो उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था, क्योंकि इस सवाल के पीछे बहुत राज हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल जी रखिएगा। जी। ठीक है। अब बहुत अल्लाह बहुत हाफ़िज़, अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हजरत बुद्धा जी आपके पीछे यहाँ भी आ गए हैं। ये हेलो। आपकी अदम मौजूदगी में नहीं आते। आज मैंने देखा कि मुफ्ती साहब अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब यहाँ हैं, 1 मिनट तो जरा मैं बचत आता हो जाएगी थोड़ी। जी जी जी, टेक योर टाइम। जी तो मतलब योहान। आपने एक चीज बोला था कि हाँ, तो आपने एक चीज डिबेट में बोला था कि मतलब जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसमें भाई तौहीद थोड़ा का सा जिक्र आता ऊंची है। आवाज, ऊंची बोलिएगा भाई, हाँ आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही। जैसे आप डिबेट में एक पॉइंट आपने मेंशन किया था इन्होंने कि दुनिया के सब एंशियंट सिविलाइजेशंस में तौहीद का जिक्र आता है। और आप जी चाइनीज यहाँ पे उनका रिलीजन्स देखेंगे, चाइनीज रिलीजन्स टाओइज्म हो गया, ये कन्फ्यूशियसिज्म, वहाँ पे नॉन थेइस्टिक बिलीफ पाया जाता है। मतलब तो ये एक चीज आपने गलत बोल दिया था, ये पॉइंट आउट करना था। और हाँ, उन्होंने एक जो रुक जाए रुक पोस्टपोनेट जाए किया रुक था जाए, अभी क्रिएशन एक के एक रुक ऊपर। जाए, एक रुक जाए, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने देते, रुक के। हजरत आपने अगर इनका सवाल सुन लिया है तो ठीक, वरना नहीं मैं नहीं रिपीट सुना, कर दूं। नहीं सुना।
हाँ, क्या कह रहे थे? मैं मुख्तसर अर्ज कर, ये कह रहे हैं कि आपने वहां ये कहा कि दुनिया की जितनी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं वहां तौहीद की छाप आपको दिखाई देती है, जबकि चाइना के अंदर ताओइज्म है और ये दूसरे तीसरे हैं, इसमें तो तौहीद नहीं है बल्कि नॉन थियस्टिक अप्रोच है उनकी। नहीं, मैंने ये बात कही थी। खैर, आप शुरू में इस बात को शायद डिबंक कर भी चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि मैंने ये बात कही थी कि जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं उन सब में मरकजी खुदा का तसव्वुर है। चूंकि मुझे मालूम था कि फौरन उवैस इकबाल साहब ये कहेंगे कि तौहीद का तो सबूत नहीं है, जहां पर भी शिर्क होता है वहां पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर होता है। यहां तक कि हिंदुओं के यहाँ भी है, मजूसियों के यहाँ और जितने भी यूनानियों के यहाँ, सबके यहाँ मरकजी खुदा का तसव्वुर रहा है। तो ये बात मैंने कही थी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मरकज से यानी वन से फिर मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले ये तमाम की तमाम तहजीबें किसी न किसी एक खुदा पर बिलीव करती आई हैं और उसके बाद फिर वो वहदानियत शिर्क के अंदर तब्दील हुई है। ये बात मैंने कही थी। बिल्कुल, इब्तिदा और में उसकी एक अकली वजह भी आमिर भाई में इजाफा करना चाहूंगा। वो अकली वजह यह है कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी तहजीब का आगाज या इंसानियत का आगाज शिर्क से हो जाए। उसकी वजह यह है कि आप जब तक के 10 पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक 1 से आपका आगाज ना हो। आप ये मुमकिन नहीं है कि 1 तो एग्जिस्ट ना करता हो, 2 भी एग्जिस्ट ना करता हो, सीधे आप 10 पे पहुंच जाएं। शुरुआत ही 1 से होनी है। तो आप 1 से यानी वहदानियत तो शिर्क में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया ने आगाज किया हो शिर्क से और आगे चलकर 2-4,000, 10,000, 20,000 साल के बाद सारे बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहदानियत के ऊपर मुत्तफिक हो। ये मुमकिन नहीं है लॉजिकली। मैंने योहान स्टार्ट के अंदर एक बुक का रेफरेंस दिया है जो कि एक हिस्टोरियन भी हैं और आर्कियोलॉजिकली भी उनकी एक्सपर्टीज हैं। मैकाब का मैंने हवाला दिया, द ग्रोथ ऑफ रिलीजन, पेज 191। उसमें उन्होंने चाइना को भी मेंशन किया है और ये कहा है कि जितने स्क्रॉल्स निकले हैं या जितनी स्क्राइब सामने आई हैं, ये जितनी तहकीक हुई है एंशिएंट सिविलाइजेशन के हवाले से, इवन के वेदास से पहले भी उन्होंने कह दिया कि वेदास से पहले भी इजिप्ट सिविलाइजेशन में भी आपको सिंगल गॉड का मोनोथीस्ट अप्रोच का आपको मिलता है। उसके बाद वो फिर ताद्दुद की तरफ या कसरत की तरफ जाते हैं। तो ये रेफरेंस हमने दे दिया, ये हवाई बात नहीं की, बल्कि ये जो नॉन रिलीजियस या सेकुलर रेफरेंसेस हैं उससे बात कर दी है। जी योहान जी, तो मैं बोल रहा था कि मैं मतलब जितना चाइनीज रिलीजन के ऊपर देखा हूँ तो वहां पर तो ऐसा कुछ आपकी वैल्यू नहीं है ना, आपकी वैल्यू नहीं है ना भाई, आपकी वैल्यू नहीं है। आपको तो अपने रिलीजन का पता नहीं ना भाई, आप अपनी रिसर्च करके आए थे, उसी को हमने 1 सेकंड में ही निपटा दिया था। तो आपका क्या, मैं भाई जितना आपने देखा वो तो आज का देख रहे हैं ना, आपको क्या पता पहले क्या हुआ था। बिल्कुल योहान ऐसे करो, रेफरेंस दे दो। योहान आसान करते हैं, हमारे पास रेफरेंस है, आप रेफरेंस दे दो, रेफरेंस दो किसी रिसर्च का। गूगल शुगल नहीं भाई मानते ना, क्या हो गया यार, आप गूगल तो ना दें हमें, गूगल तो ना दें भाई, आपको रेफरेंस दें एग्जैक्ट। अच्छा ये याद रखें कि हजरत ने अभी क्लियर कर दिया अपना पॉइंट कि एक सेंटर सिंगल इनिशिएट होता है उसके बाद आगे बढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्टडी ऐसी निकाल के रखें जिनमें मूर्तियां नजर आ रही हैं, तो हमारा मानना है कि शिर्क आया बाद में, जैसे मुशरिकीन मक्का थे, ठीक है ना। तो आप रिसर्च कर लें उसके बाद। आपने जो किताब दिया था उसका भी एक बार बोल दीजिए, मतलब मैं ग्रोथ ऑफ रिलीजन मैकाब की पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, पेज 191। चले, बहुत शुक्रिया। ये खुद ही चले गए हैं जी। हमारे साथ इफहामुल हैं, इफहामुल हक जी भाई। इफहामुल हक भाई म्यूट है आप। हमारे कोई भी गेस्ट कभी भी बात करना चाहे तो बिल्कुल अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। इफहामुल हक भाई ठीक हो गया, स्टेज छोड़ दीजिए मेरा भाई। विक्टर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब को कंग्रेचुलेट करता हूँ। और आमिर भाई मैं क्या कहूँ, ये हफ्ता, ये जो लास्ट वीक चला गया, इतना मजे का वीक गया है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये सारी मेहरबानी सबसे पहले अल्लाह की और उसके बाद ईमान यूनियन की। वो अली भाई की वो योनी पूजा है ना, वहां से शुरू हो गया, फिर वो डांसिंग का। भाई टॉपिक के ऊपर बात कर लें। जी मैं वही पहुंच रहा हूँ मैं। जी। तो आज देखो, आज संडे एंड हो गया है। तो विक्टर भाई मेरी बात सुने, वो यूनी पूजा लाहौला वाला कुआ था, मेरी नहीं, वो सती माता जी लाहौला वाला कुआ था। तू खुदा का खौफ करे यार।
यार खुदा का खौफ से याद आया, इसको डिबेट के अंदर खौफ आना शुरू हो गया था वैसे। कहता खुदा का खौफ करे मुफ्ती साहब। जी आमिर भाई, वो कहते वो एक लतीफा है हजरत, वो एक लतीफा है एक दोस्त के बारे में। वो कहते हैं यार इसने बड़े बंदे मुसलमान किए हैं। कहता कैसे? कहता बस ड्राइवर था। कहता फिर कैसे? कहता इतनी स्पीड से बस चलाता था, कट मारता था, सब कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपकी डिबेट्स जो है बड़े लोगों को खुदा का जो है ना वो सबूत दे रही हैं। जी विक्टर भाई। तो मैं ये कह रहा था कि ये हफ्ता तो बड़े मजे का गया, और ये लास्ट संडे भी तो आज देखो कितनी अच्छी महफिल जमी है। तो जो डिबेट हो गया उस पे मैं थोड़ी बात करूंगा कि जो ओवैस भाई थे वो हर बार ये कह रहे थे कि हर दूसरी बात पे कह रहे थे कि आप ये बात बताएंगे तो मैं फौरन अल्लाह को मानूंगा, मैं फौरन इस्लाम पे वापस आ जाऊंगा, ये वो वगैरह। तो लेकिन अपने ही क्वेश्चन में वो फिर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे थे। मैं एक लास्ट बात कहूंगा, एक बात की मुफ्ती साहब से मेरी एक छोटी सी नाराजगी है, दिली नाराजगी रही कि मुफ्ती साहब या इतना चित्रोल नहीं लगाना था। वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि मैं कहाँ किस इसमें फंस गया, बिल में फंस गया था। ठीक उसको मुझे लग रहा है कि 1 साल तक अब नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं पाएगा, उसको मरहम लगाना है अच्छे से। तो बस चलें, ठीक हो गया विक्टर भाई, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। हमारे साथ एक्स एथियस्ट हैं जी, एक्स एथियस्ट। एक्स एथियस्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। चलें, ठीक हो गया, स्टेज खाली कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन मुसलमानों से बात हो जिनसे पहले बात नहीं हुई। तो अगर कहीं ने नोट किया होगा कि वो स्टेज से चले गए हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है कि जो रेगुलर कॉलर्स हैं उनसे हटकर हम नए कॉलर्स को लें, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा फील हुआ है तो उसके पीछे रीजन ये है। जी अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत बहुत मुबारक मुफ्ती साहब, डिबेट बहुत बेहतरीन थी। बारकल्लाह ये फीक। जी एक्चुअली ये सारे एथिस्ट जो भी है ये रिचर्ड डॉकिंस का स्टाइल रिलीजन बैशिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ तो चल गया, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं चल सकता हो, क्योंकि हमारी थियोलॉजी मतलब परफेक्ट है, कोई भी फ्लॉस नहीं है ये। और इनके पास कोई अपना बेसिस है नहीं, अब अपनी मोरालिटी है नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आंसर है नहीं, व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग उसके पास तो आंसर है नहीं। ये लोग ये जस्ट रिलीजियस बैशिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है डिबेट के ताल्लुक से, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप एविडेंस ऑफ गॉड के लिए जो वो दिए थे कि ह्यूमन बीइंग्स इमेजिन गॉड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस, सो गॉड मस्ट एग्जिस्ट इन द पॉसिबल वर्ल्ड, सो गॉड एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, जो आप बोले थे। तो मेरा उसके ताल्लुक से सवाल ये है कि ये गॉड को इमेजिन सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स करें, तो उसका मैनिफेस्टेशन ऑब्वियसली इमेजिन कौन कर हमारे को तो मालूम नहीं होता ऑब्वियसली कि दिमाग में क्या इमेजिनेशन कौन कर रहा है। पिछले जनरेशंस और सामने आने वाले जनरेशंस, उसका मालूम इस तरीके से होता कि उसका मैनिफेस्टेशन हम लोग आते हैं कि गॉड को प्रे करते थे, मतलब इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो भी सिविलाइजेशन है। लेकिन ये चीज़ इमेजिनेशन हम लोग एनिमल्स में नहीं देखे। तो इससे एक्चुअली एथिस्ट का पॉइंट प्रूव होता ना सब, क्योंकि हम मानते हैं कि क्रिएटर जो सारे मखलूक का है, सिर्फ इंसान का नहीं है। लेकिन ये एथिस्ट बोलते हैं कि गॉड इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब ह्यूमन का ब्रेन इतना इवॉल्व हुआ कि वो लोग इमेजिन कर सके, इसलिए वो गॉड जैसे कॉन्सेप्ट क्रिएट करे। तो हम लोग ये इमेजिनेशन सिर्फ ह्यूमन में देखते हैं, आप भी वही बोले डिबेट में, तो इससे ये उन लोगों का पॉइंट प्रूव हो रहा। मेरे को ऐसा दिखा, अगर आप इसकी वजाहत कर सके तो अच्छा रहता। जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि जानवर क्या सोच रहा है हम उसका पता लगा लें। चूंकि कयास जो किया जाता है, एनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वो दो सिमिलर चीजों के दरमियान किया जाता है। हमारे और जानवरों के शऊर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हमारा शऊर जो है वो आला दर्जे का है और उनका बहुत अदना। तो ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों के दरमियान कयास पॉसिबल नहीं है। ये नहीं होगा कि जो हम सोच रहे हैं वही जानवर सोच रहा है, या ये जो जानवर सोच रहा है वही हम सोच रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जानवर की ताल्लुक से ये इस्तिदलाल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रही ये बात कि वो आपका ये कहना कि भाई इससे एथीस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू मजबूत हो जाएगा, चूंकि इससे सिर्फ इंसान का मखलूक होना
साबित होता है। जी नहीं। जब हम ये कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली एक सुप्रीम बीइंग को परसीव कर सकते हैं, तो ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि एक पूरी इंसानियत शुरू से लेकर पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक किसी भी एक चीज को ऑब्जेक्टिवली उसी सूरत में परसीव कर पाएगी जबकि वो खुदा की तरफ से उसकी फितरत में, उसके नेचर में उसको रखा गया हो। अगर उसके नेचर में न रखा गया हो तो फिर वो सब्जेक्टिव होगी, तो कुछ लोग उसको परसीव करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल ये है कि आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, मसलन एक आदमी अपने आप को ये तसव्वुर कर सकता है कि वो हवा में उड़ रहा है, या उसके पास एक बैग है जो डॉलर से भरा हुआ है। तो अब आप ये देखें कि क्या सारी इंसानियत पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक ये तसव्वुर कर रही है? नहीं, चंद ही लोग कर रहे हैं। मैंने ये जुमला बोला तो हमें इस वक्त लाइव में जितने लोग देख रहे हैं या जितने लोग देखेंगे वही तसव्वुर करेंगे। तो ये एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है या सब्जेक्टिव इदराक है। और जो चीज सब्जेक्टिवली परसीव की जाए तो फिर वो पॉसिबल तो होती है, लेकिन उसका होना जरूरी नहीं होता। लेकिन जो चीज ऑब्जेक्टिवली परसीव की जाती है उसका ऑब्जेक्टिव परसेप्शन इस बात की दलील है कि वो खुदा की तरफ से इंसान के अंदर वदियत किया गया है। और ये इससे साबित होता है कि खुदा मौजूद है, वरना फिर इंसान की फितरत के अंदर उसको कैसे रखा जाता। जी, जी, समझ जी में आया, लेकिन इस आर्गुमेंट के पीछे एक अजम्पशन है कि अल्लाह ताला ने वो ऑब्जेक्टिवली रखा इंसानों के फितरत के अंदर। तो ये नहीं, प्राइमरी आर्गुमेंट तो अजम्पशन नहीं हुआ नहीं ना? है, सबूत है। अजम्पशन नहीं है, सबूत है। चूंकि हम ये कह रहे हैं, और मैंने वो सबूत उस वक्त भी दिया था, हम ये कह रहे हैं कि हम सब ऑब्जेक्टिवली तमाम के तमाम इंसान खुदा को परसीव कर सकते हैं, करते हैं। कोई आदमी इसका इनकार करके दिखा दे, यहां तक कि मुल्हिद हो, एग्नोस्टिक हो, या थीस्ट हो, पॉलिथीस्ट हो, मोनोथीस्ट हो, डीस्ट हो, कोई सा भी हो, हर आदमी खुदा के ताल्लुक से तसव्वुर करता है। और खुदा यानी सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर करने के बाद वो इनकार करेगा, तसव्वुर करने से पहले इनकार नहीं करेगा। तो ये चीज तो एक कॉमन सेंस की बात है। जी, जी, ये बात सही है, कोई इनकार नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि एविडेंस मौजूद है। लेकिन ये ऑब्वियसली इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए गॉड मौजूद है बोल के आप दलील दिए थे। लेकिन इसके पीछे एक असम्पशन है कि ये अल्लाह ताला ने डाला, तो ये सर्कुलर रीजनिंग हुई ना? भाई अभी मैंने क्योंकि अल्लाह ने डाला, इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिन कर सकते हैं इसलिए गॉड है। मैं लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर उसके बाद कोई साहब, शायद सैयद साहब आप इजाफा करना चाह रहे हैं। देखें, ये जो असम्पशन है ना, ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं है। सर्कुलर रीजनिंग इसलिए नहीं है कि अगर मेरे पास वो इस वक्त पावर पॉइंट होती तो मैं स्क्रीन पर दिखा देता। हमने पहला केस ये रखा कि हम सब के सब खुदा को परसीव करते हैं ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। अब इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि हमारा अपना मुशाहदा, हम ये मफरूजा नहीं है, ये हमारा अपना मुशाहदा और तजुर्बा है कि जिसकी बुनियाद पर यह साबित होता है कि दुनिया में कोई भी इंसान होगा, अगर वो अक्लमंद है तो वो खुदा के बारे में जरूर सोचेगा, चाहे वो खुदा का इनकार करे सोचने के बाद या खुदा का इकरार करे। एक खुदा को माने कि 1000 खुदा को माने, ये मुशाहिदा है हमारा। इस मुशाहिदे के ऊपर पहला मुकदमा टिका हुआ और ये 100% एक्यूरेट है। ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं है। अगर आप इसको सर्कुलर रीजनिंग कहें तो मैं नहीं समझता शायद आप सर्कुलर रीजनिंग की डेफिनेशन समझते होंगे। जी, शायद कोई दूसरे साहब इजाफा करना चाह रहे हैं। जी, जी, बस मुफ्ती साहब की लखवी साहब जी, जी जी, मुफ्ती साहब की इजाज़त से बस जो मुफ्ती साहब ने आर्गुमेंट पेश किया था उसका थोड़ा-सा मैं बयान कर दूँ कि इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। तो बेसिकली तो ये एंसेल्म का आर्गुमेंट है, जो ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट एंसेल्म ने दिया था। अली भाई अगर सुन रहे हैं, तो वैसे मुफ्ती साहब इसकी वज़ाहत कर चुके हैं कि इससे भी ज़्यादा कवी बराहीन मौजूद है, ठीक है? जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा मज़बूत कोई दलील है इसलिए पेश की गई। मगर एक बात ये है कि सामने वाला भी तो इसका यानी कि हो ना, उसके अंदर थोड़ी-सी इस्तेदाद हो, जो उसके सामने ऐसा कोई बुरहान पेश किया जाए जो उसको समझ आए, वरना उसकी तो अक्ल के ऊपर से गुज़रेगा, सर के ऊपर से गुज़रेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? वरना इससे ज़्यादा कवी बराहीन मौजूद है, बुरहान इम्कान है, बुरहान सिद्दीकीन है, दीगर जो बराहीन है, ठीक है? लेकिन ये जो आर्गुमेंट है एंसेल्म वाला, बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि हम सब जो है अपने ज़हन के अंदर ज़हनी तौर पर ऐसा वजूद सोच सकते हैं जो सबसे ज़्यादा अकमल है, ठीक है? और ये ऑब्जेक्टिवली सोच सकते हैं क्योंकि कमाल जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है। अगर हम खुद कमाल को वजूद के तौर पर ले रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो भी चीज़ अकमल होगी, वो तमाम नक़ाइस व उयूब और अवारिज़ से पाक होगी जो मुमकिनात में पाए जाते हैं,
ठीक है, जैसे मोहताजी, ये बदीही तौर पर हमें मालूम है, यानी हमें ये बात यानी एक्सियोमेटिकली मालूम है, सेल्फ एविडेंटली मालूम है, बदाहतन मालूम है कि जो भी चीज़ मोहताज होती है, वो चीज़ अकमल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो किसी और की वजह से वजूद रख रही है, ठीक है। जब हम अपने ज़हन में ऐसा वजूद सोचेंगे जो तमाम कमालात से मुत्तसिफ़ है, ना वो किसी का मोहताज है, ना उसमें कोई जिहत इम्कानिया है, यानी कंटिंजेंसी का कोई नहीं एस्पेक्ट नहीं है, ना ही उसमें कोई अवारिज़ है, ना ही उसमें कोई हवादिस पेश आते हैं, वगैरह-वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम अपने ज़हन में सोचते हैं, तो इसको ज़हन में सोचना मुमकिन है, पहली बात। यानी अगर कोई, जैसे अवैस इकबाल से बात हुई थी मुफ्ती साहब की, कि क्या खुदा नामुमकिन है खुदा का होना? अगर तो अवैस इकबाल साहब या कोई मुल्हिद कहे कि नामुमकिन है ना, तो उसको इसका इस्बात करना पड़ेगा। बारे इस्बात जो है जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो उस मुल्हिद पे होगा कि साबित करे कि नामुमकिन कैसे है कि खुदा एग्ज़िस्ट करे। कौन-सा लॉ ऑफ लॉजिक टूट रहा है? कौन-सा इसमें यानी इज्तिमाई नकीज़ैन हो रहा है, इर्तिफ़ाई नकीज़ैन हो रहा है, कानून हुर्रियत टूट रहा है, मतलब लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ एक्सक्लूसिव, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, कौन-सा लॉ वायलेट हो रहा है लॉजिक का? वो इसको तो पता भी नहीं होंगी ये बातें, जो अवैस इकबाल साहब हैं और मुल्हिदीन, लेकिन खैर नहीं, उर्दू में है, उनको पता होंगी जी। जी। तो नामुमकिन नहीं है खुदा, पहले अलगर्ज़ी के खुदा का होना नामुमकिन नहीं है, पहले तो हमने ये तय कर लिया, ठीक है। अगर नामुमकिन है तो आए कोई मुल्हिद साबित कर दे कैसे नामुमकिन है। तो फिर अब 2 इम्कानात रह गए, या तो मुमकिन है खुदा का होना, या खुदा का होना वाजिब है, ठीक है। अब जब हमने ज़हन में ये फ़र्ज़ कर लिया, या फ़र्ज़ नहीं किया, हमने ज़हन में सोचा कि ऐसा एक वजूद जो है कम से कम मुमकिन है, जो तमाम के तमाम कमालात से मुत्तसिफ़ है। तो ज़्यादा अकमल वो कब होगा? जब सिर्फ़ ज़हन में है या ख़ारिज में भी है? अगर वो सिर्फ़ ज़हन में है ना, तो सबसे अकमल नहीं है, इसका मतलब ये है, क्योंकि ख़ारिज में होना ज़्यादा अकमल होना है। तो इससे लाज़िम आता है कि उसका ख़ारिज में भी होना लाज़िम है, अगर उसने सबसे ज़्यादा अकमल होना है। ये बेसिकली आर्गुमेंट है, ठीक है, और ये बदीही तौर पर हमें मालूम है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये आर्गुमेंट है आंसर का। जी। अच्छा, ये जो नकवी साहब मैं ऐड कर दूं, ये जो आर्ग्यूमेंट यूज किया है मुफ्ती साहब ने, या नकवी साहब भी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही हकीकत ये है कि इसी आर्ग्यूमेंट का सहारा लॉरेंस क्राउच ने यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के अंदर लिया है। पहले एक प्रोग्राम जो किया था यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, उसको अंडरस्टैंड करने जो पहली एपिसोड है, उसमें लॉरेंस क्राउच किताब के मुकदमे में पोटेंशियली किसी चीज का एग्जिस्ट करना और प्रैक्टिकली किसी चीज का एग्जिस्ट करना, इस टॉपिक के ऊपर बहस करता है। और बहस करते हुए ये कहता है कि जो चीज पोटेंशियली एग्जिस्ट कर सकती है, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं। यानी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो चीज बिल्कुल, यानी फलसफे की जुबान में किसी चीज का बिलकुवा होना या बिलफेल होना, आसान लफ्जों में, तो इंसान के कुवा के अंदर या उसके ख्यालात के अंदर या उसकी फितरत में, उसकी जिबिलत में इस चीज का तकाजा होना कि वो इर्द गिर्द जिस तरह चीजों को देख रहा है, तो किसी खालिक का वजूद जो अकमल हो, जिसकी सारी वजाहत कर दी, मैं रेपिटेशन नहीं करना चाहता, तो वो बिल औला फिर बिलफेल मौजूद होने का मुतकादी है। खैर, यानी ये क़ियास औला है, क्या ये से औला है? हाँ, क़ियास औला है। और जी, दरअसल हकीकत ये है कि मेरा जो तीसरा या चौथा आर्गुमेंट होता वो यही होता, क़ियास औला लिखा हुआ था मेरे पास वो स्लाइड के ऊपर। जबरदस्त, लेकिन जबरदस्त, अच्छा, और माशाल्लाह। इसी से मिलते जुलते अल्फाज जो है वो मैंने सचवाला के सामने पेश किए, तो वो भी घूम गया था कि उसको मानना पड़ा था कि खुदा की जात भी मौजूद है और सिफात भी मौजूद है, चूंकि इससे मफर नहीं है। शेखुल इस्लाम मफर इब्न नहीं, तैमिया रहमहुल्लाह ने भी यही आर्गुमेंट जिक्र किया है, और मैं इसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से भी मजबूत आर्गुमेंट समझता हूँ। बेशक बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही है। ठीक हो गया अली भाई, बहुत गुफ्तगू हो गई, दूसरे कॉलर्स को मौका देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई एक पॉइंट लास्ट में भाई, बहुत शुक्रिया अब मेरा अगला भाई, दूसरे टॉपिक कॉलर। हाँ अली भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। स्टेज छोड़ दीजिएगा मेरे भाई। बसालत आदम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको ले लेते हैं। जी बसालत भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? सलाम जी, आपकी फोन कॉल सुनी मैंने डार्विन से, बड़ा जबरदस्त। डार्विन से या अवैस इकबाल से? नहीं, उवैस इकबाल की फोन कॉल डार्विन से थी, आपकी तो उवैस इकबाल से थी। जी 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 अच्छा। जी, जबरदस्त जबरदस्त वीडियो थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा तमाम अहबाब को, बिलखुसूस नकवी साहब और सैयद ज़हीर अब्बास साहब, आपसे पहली बार प्लेटफॉर्म शेयर हो रहा है, तो तहे दिल से आपको सलाम अर्ज़ है। अच्छा, मुफ्ती साहब, आपने फ़ोन कॉल का ज़िक्र किया, तो आज भी एक वाक़या पेश आया। मैं वीडियो बना रहा था, एडिटिंग कर रहा था, वो बच्चा दोबारा मेरे पास आया। उसने एक जगह मेरा नाम देखा, दूसरी जगह अवैस का नाम देखा, तो पूछने लगा ये क्या है?
तो मैंने उसके अपने नाम की तरफ इशारा किया, मैंने कहा देखो क्या लिखा है यहाँ पे? कहने लगा बसालत। और फिर दूसरी तरफ उसने इशारा किया कि फिर मतलब ये कौन है? तो मैंने कहा ये हुआ बसालत, तो वो हुआ जहालत। तो ये अवैस ने एतराज कर देना कि आपने बच्चा उसी के खिलाफ पैदा किया क्योंकि वो तभी आता है जब अवैस का मामला चल रहा होता है। खैर जी। वो तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब पे भी इल्ज़ाम आएगा, वो जो डोमिनो इफेक्ट की इन्होंने मिसाल दी थी कि हमारा 10 साल का बच्चा भी आपकी ऐसी की तैसी करने के लिए रेडी है। उसका आईक्यू लेवल बहुत बहुत लो है, अल्लाह रहम करे इसके ऊपर। जी जी। अच्छा ये डोमिनो इफेक्ट का आपने जिक्र किया, डोमिनो इफेक्ट के ऊपर जो उसने कलाबाजी मारी है ना, मानना पड़ेगा कि बड़ी अजीब कलाबाजी थी यार। मैंने ऐसी जिम्नास्टिक नहीं देखी कि उस इफेक्ट को जो एग्जिस्टेंस की डोमेन को डिस्कस कर रहा है, किसी चीज के इनिशिएट को डिस्कस कर रहा है, वो उसको डायमेंशंस के अंदर ले गया। मैं हैरान था उसकी जिम्नास्टिक के ऊपर। अजीब बंदा। जी जी बिल्कुल। जी। अच्छा एक चीज मुझे पता चली इसके बारे में कि ये जो है वो अभी 5 महीने पहले ही यूनाइटेड स्टेट आया है जी हाँ। और असाइलम इसने ली हुई थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसने मैंने एक तहरीर भी लिखी थी अभी हाल ही में ना, अगर आप इजाज़त दें आमिर भाई, मैं स्क्रीन शेयर कराना चाह रहा हूँ अपनी ना। जी जी जी, तो कर दें। तहरीर भी मेरी सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह। जी जी। और जी मैंने कर दी है। अच्छा जी, ये आ गई जी। तो इसके अंदर मैंने ज़िक्र किया था, मैंने कहा अवैस इकबाल साहब ने अब जो है वो बहुत देर कर दी है इन मामलात में। और फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई ये अभी रिसेंटली यूएस के अंदर आए हैं और फिर असाइलम भी इन्होंने ली है, तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि ज़ाहिर सी बात है मुफ्ती साहब भी यूएस के अंदर रहते हैं कि वहाँ महंगाई बहुत है। और महंगाई बहुत होने की वजह से अब एक बंदा असाइलम पे रह रहा है और तो उसको कुछ ना कुछ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो फुल फ्लेज एस्टेब्लिश होने के लिए तो काफ़ी नहीं है ना। तो इनको किसी ने मशवरा दिया होगा चैनल खोलने का। और जिस तरह मैंने यहाँ ज़िक्र किया है कि अगर ये काम 7-8 साल पहले कर लेते और इस्लाम के खिलाफ शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह बना लेते, तो हारिस सुल्तान और गालिब कमाल की फ़हरिस्त में शामिल हो जाते। और ना सिर्फ शामिल होते बल्कि सनातनियों से अच्छा खासा चंदा भी बटोर लेते, अगर ये काम आज से तकरीबन कमोबेश 10 साल पहले शुरू कर देते। तो यही मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा जो है वो इवन दो कि वो क्लेम तो यही करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ये बता रही हैं कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी एट द वेरी बिगिनिंग ज़िक्र किया था कि मैं तो एक दोस्ती की तलाश में हूँ, लेकिन किस कमाल अय्यारी के साथ उन्होंने इस दोस्ती को जो है वो अपने लिए समझ लें दुश्मनी में ही बदल दिया, जिस तरह की पोस्ट उनकी तरफ से आ रही है और जिस तरह के भौंदे एतराज़ात किए जा रहे हैं, गुस्ताखी रसूल और गुस्ताखी इलाह पर ये उतर आए। तो बस मैं असल यहाँ में पे ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था। जी। जबरदस्त आपने शेयर कर ली होगी, मैं जी, चूंकि जी, हटाने बिल्कुल। लगा था, मैंने देख लूँ। अच्छा, अच्छा, ये जो बिल्कुल, बात आपने की है ना, ये अल्लाह ताला का बड़ा खास फजल होता है कि आप दुनिया भी घूमो और अपने ईमान के साथ वाबस्ता भी रहो। वो इकबाल कहता था कि खीरा न कर सकी मुझे दानिशे जलवा दानिशे अफरंग, ये सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। तो वो दुनिया घूम के आया, तो उसको पता चला कि यार इस्लाम की हक्कानियत तो और मजबूत तरीके से सामने आ गई है। ये जो लोग जाते हैं, ये 5 महीने पहले गया है, कुछ 2 साल पहले गए हैं, कुछ 10 साल पहले गए हैं। ये जब वेस्ट की मगरिब की शराब के नजरियाती तौर पर 2 घूंट पीते हैं, तो ये हत्थे से उखड़ जाते हैं। तवक्कुल, तकवा, खशियत, ईमान, ज़ुहद नाम की चीज़ों का कभी वास्ता रहा नहीं होता। तो हमारी सोसाइटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कुछ गैर इस्लामी रवायात और तरीकाकार भी हैं, मगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम सर्कल्स हैं, उनमें कम से कम मैं ये समझता हूँ कि इतना हया बाकी है कि कोई इन उयूब को, शराबबाज़ी को, हरामकारी को कोई ऐब ही समझते हैं और इतने फ़ख्र के साथ बयान नहीं करते। यानी हमारे मुस्लिम सर्कल्स में अभी तक हमारी एक जनरेशन मौजूद है ऐसी, और अल्लाह करे कि आगे ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो। तो ये जब उड़कर जहाज़ से दूसरे किनारे पर आते हैं ना, तो मैंने कई लोगों को इसलिए मुल्हिद होते देखा है कि यार यहाँ तो कैश डिपॉज़िट मशीन के अंदर से हो जाता है, पाकिस्तान इतना पीछे, छोड़ो इस्लाम को। मैंने कुछ लोगों को मुल्हिद इसलिए होते देखा है कि उनको एसी वाली बस में सफ़र करना नसीब हो गया। पाकिस्तान में वो 1960 की बसों में धक्के खा रहे हैं। ये इनके इल्हाद का मेयार स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ना कि रैशनैलिटी, ना कि लॉजिक, ना कि आर्ग्यूमेंट्स, ना कि एविडेंस, ना कि एजुकेशन, बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मुफ्ती साहब ने कहा जी इन्होंने वीडियो चढ़ाई है जी, साथ वाले टेबल पे कोई खंजीर खा रहा है तो उसको पेट में कहूं महू हो रहा था।
तू हया करके तुझे खुदा ने ऐसी जगह पर चल 4 लोगों में रखा कि तू कई हरामकारियों से अपने माहौल की वजह से बचा रहा है। मैं हकीकत आपको बताऊं, माहौल की वजह से, वरना तुम्हारा कोई कमाल नहीं था। लंगड़ा कब फख्र कर सकता है इस